जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरपर्सन इमरान खान अभी कौम से खिताब कर रहे थे और ज़मान पार्क के बाद लिबर्टी चौक में उनका खिताब हमने सुना। इसके बाद इमरान खान जो है वो 7 मुकामात पर स्टे करेंगे। बहुत देर की तैयारी के बाद अब फाइनली हकीकी आज़ादी मार्च रवा दवा है। आज 29 मार्च के दिन 29 अक्टूबर के दिन जो है मार्च यहाँ से रवा दवा होगा और 4 नवंबर को जो है इस्लामाबाद में G9 सेक्टर में स्टे करेगा और वहाँ पे 9 इज्तिमात भी किए जाएंगे। 3 बजे जो है इमरान खान ज़मान पार्क से निकले थे और अब लिबर्टी चौक में मौजूद है। और इस सब पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन खिजर भुट्टा साहब ने, और उनसे बात करते हैं। खिजर साहब, आप उसके बारे में कुछ बता रहे थे, आई थिंक फोकल पर्सन के बारे में, अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं। जो है ना, मैं आपको बता रहा था कि जो लेटर दिया है शबाशी साहब को, उसको मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा और उसके ऊपर गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है कि उनके जो पॉइंट थे वो वाज़ेह हैं कि वो इस हुकूमत से नाखुश थे, वो जो हुकूमत के इक़दाम थे उससे नाखुश थे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने की है कि 17,000 जो बच्चे 18 साल की कम उम्र को पहुँच रहे हैं और उसमें यानी कि 90% इमरान खान के जो नज़रिए पर खड़े हैं। अब इससे यानी कि आप नहीं रोक सकते हैं, जो 90% नौजवान हैं वो खान साहब के नजरिए के ऊपर खड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल हाई साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि लॉन्ग मार्च की जो सिचुएशन है वो आखिर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, PTI का फ्यूचर को किस तरह से वो जो है शेप आउट करेगी। तो जी अब्दुल हाई सर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप हमें सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, आप हमें सुन सकते हैं? आई थिंक सो टेक्निकल इश्यूज की वजह से टेक्निकल इश्यूज की वजह से सर हम बात कंटिन्यू करते हैं। अहमद जवाद साहब के इस्तीफे के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और आपके मेन पॉइंट्स पर हम लोग जो है, बस उन्होंने जो इस्तीफा दिया उसमें सब जो उसका लुबाब निकलता है वो ये है कि उनका मतलब ये है कहने का कि आपकी हुकूमत सही तरह से काम नहीं कर रही है। आप जो वादे, आप जो बातें करके आए थे वो आपने भी अदम एतमाद जब हटाया, इस हुकूमत को अदम एतमाद से घर भेजा, तो अवाम जो है वो आपके ऊपर पूरे एतमाद थी, आपके ऊपर एतमाद कर रही थी, लेकिन आपने उस तरह से भरपूर जो है वो उनको आउटपुट नहीं दी है। अब जो नौजवान हैं, 90% जो लोग हैं, जो नौजवान नस्ल है, वो इस्लाम खान साहब के ऊपर जो है वो एतमाद करती है, उनके साथ जाना चाहती है। लेकिन ये तो एक उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो इस हुकूमत के साथ, ये जो इस्तीफों की बात हो रही थी, एक इस्तीफा तो आ गया है, ये इसको हम कामयाबी समझे या नाकामी समझे इस हुकूमत की, वो क्या है। खिज़र साहब आपके साथ भी बात को जो है हम जारी करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त हमारे साथ अब्दुल हाई दस्ती साहब मौजूद है। सर आप हमें सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, आप हमें सुन सकते हैं? दस्ती साहब आपको आवाज आ रही है हमारी? मेरे ख्याल में हमें अपनी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। सर लिबर्टी में आपने जो है खिताब को सुना, तो क्या लगता है इमरान खान साहब कितने जोशो खरोश में है? इमरान खान साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि अपने सियासी सफर में ये सफर, ये मार्च मेरे लिए बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, ये लॉन्ग मार्च, अभी खान साहब ये बयान दे रहे थे कि ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये हकीकी आज़ादी है। और ये आज़ादी जो है, हमने इस मुल्क को जो है, इस कौम को मैंने आज़ाद करवाना है। मैं थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाऊंगा कि जब 1990 की बात करें, नवाज शरीफ साहब उस टाइम IGI की तरफ से पहले जो है ना वो वज़ीर आज़म बने थे। उस टाइम पाकिस्तान के जो पार्टियां थी, अब ये कहा जाता है कि खान साहब इस्लामी टच देते हैं, खान साहब जो है वो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं। देखें, इस जो ये बातें हैं, ये जिस तरह की आज़ादी की बात होती है, मेरे ख्याल में हम तो आज़ाद 1947 से हो चुके थे, लेकिन हमारे जहन जो है वो हमेशा इस चीज़ के कासिर रहे कि हम आज़ाद नहीं हैं, हमें जो है हमारी अपनी कौम को आज़ाद करवाना। देखिए, आज़ादी क्या होती है, बार बार मैं ये सवाल करता हूँ कि आज़ादी किसको समझते हैं? आपकी नज़र में क्या आज़ादी है? मुझे बताएं कि आपको क्या, आप पैदा हुए या आपने जब आँख खोली तो क्या आप किसी कैद में थे, या फिर आपके ऊपर तशद्दुद किया गया, या फिर आपको जो है आपने देखा कि आपके ख़ानदानों को जो उस टाइम 1947 की अगर बात करें आप उसको देखें, असल में तो वो गुलामी थी ना उस टाइम। वो आज़ादी जब आप उसको तो कम से कम माइंड में रखें कि जो आते आते माओ के हाथ से बच्चों को छीन के उनको काट दिया जाता था, वो जो इज्जतें पामाल की जाती थी, वो आप उसको कुछ नहीं समझ रहे। आप समझ रहे कि हम आज़ाद नहीं हैं, मतलब किस तरह से आप आज़ादी चाहते हैं? देखें,
दूसरा ये नारों की बात होती है। अब देखें पीपल्स पार्टी भी बात करती है, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ये बात करते हैं, नून लीग ये बात करती है कि जी खान साहब जो है वो अमेरिका से आज़ादी की बात करते हैं, हम कौन सा जो है अमेरिका की मान के चलते हैं। देखें जब ये 1990 की बात है, जब नवाज शरीफ साहब ये इलेक्शन यानी कि होने जा रहे थे, तो उस टाइम पीपल्स पार्टी को जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये कहा गया था कि जो भारतीय बालादस्ती है उसको कबूल नहीं करना आपने। ये मेरे सामने अखबार भी है जब ये शाये हुआ था, तो उस टाइम ये नून लीग की तरफ से बयान दिया था कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला जो है वो आपका वोट करेगा। वही सिचुएशन जो आज खान साहब का चाह रहे हैं कि अब वो अवाम में चले गए, अब ये फैसला वोट नहीं करना है। उसके बाद सोच लें आप भारत की बालादस्ती चाहते हैं या पाकिस्तान की सरबुलंदी चाहते हैं। ये नवाज शरीफ ने उस टाइम नारा लगाया था, 1990 की बात कर रहा हूं मैं। उस टाइम कहां थे ये? उस टाइम आप भारत, मतलब कि आप उस टाइम भारत की गुलामी कर रहे थे, भारत की बालादस्ती आप उस टाइम चाहते थे। कौन भारत की बालादस्ती चाहता था उस टाइम? तो मतलब कि ये बातें, ये नारे पहले भी लगते रहे हैं। हम इसको अगर ये समझे कि वाकई ही अगर हम कह दें कि खान साहब कह रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए या फिर हम गुलाम हो गए हैं किसी के, या फिर जो है अमेरिका हमारी डोरें हिला रहा है। देखें अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, अगर मैं प्रॉपर एविडेंस के ऊपर इसके ऊपर हूं, अगर मैं ये बोलूं कि जड़ें कहां से कहां मिल रही हैं, तो शायद कुछ लोगों को पता हो कि मैं किस तरफ और किसकी इशारे की बात कर रहा हूं कि ये जड़ें, ये जब मामला शुरू हुआ है खान साहब के खिलाफ, देखें इस मुल्क की जो नजरियाती हमारी बुनियाद थी वो इस्लामी नजरिया था। बिल्कुल, आपको इंटरप्ट करते हुए हम लोग मोहम्मद फयाज सुल्तान साहब की तरफ जाते हैं, अपडेट जानते हैं। क्या अपडेट है मोहम्मद फयाज से, कैसा सूरत हाल आपको नजर आ रही है? मोहम्मद फयाज सुल्तान साहब की अपडेट की तरफ हम आ रहे हैं। सर क्या लगता है, क्या अपडेट है, कितना बड़ा पावर प्ले होने वाला है? फयाज साहब आप मुझे सुन सकते हैं? फयाज साहब से मौजूद हैं इस वक्त लॉन्ग मार्च में, जहां आपका जमील गफीर मौजूद है और वो इस वक्त वहां पे हमें अपडेट करने के लिए मौजूद है, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से फिलहाल रब्ता नहीं हो रहा। उससे दोबारा बात करते हैं। जी फयाज साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? फयाज साहब, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मौजूदा सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। आप अपनी हैंड फ्री अगर ठीक कर ले थोड़ी सी, तो शायद हमारा जो ये कांटेक्ट का इशू है थोड़ा सा बेहतर हो सके। सर आपको आवाज आ रही है? फयाज सर आप हमें सुन सकते हैं? जी फयाज साहब, हमारे सीनियर एंकर पर्सन जो है वो इस वक्त लाहौर में फील्ड में मौजूद है और हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम लोग होता है, टेक्निकल इश्यूज की वजह से जब मामला हो जाएगा उनको दोबारा लाइन पर लेंगे और लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से उनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल इस वक्त वहाँ पे है। तो खिज़र साहब, नाउ वी कंटिन्यू। आप अपने हकीकी आज़ादी के कंटेंट पे बात कर रहे थे। मैं वही बता रहा था कि अगर आप में से कुछ लोग अगर ये जानते हैं, जिनको पता, देखे कल जब ये मामला हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब मैं प्रोग्राम करके यहाँ से निकला तो मैं बड़ी कश्मकश में था, मैं सोच में था कि इस मुल्क में क्या होने जा रहा है। तो मैंने सोचा कुछ इस मुल्क के जो वो लोग हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं, मतलब कि हमारी एजेंसी के कुछ थे जिनसे मैंने कोशिश की रब्ता करने की, तो मैंने जानने की कोशिश की कि मुझे भी तो पता चले कि ऐसे ऐसे क्या सिचुएशन बनी है कि एकदम से जो है DGISI को सामने आना पड़ा, उसके बाद ये सारे मामला एकदम से चेंज होते। तो मुझे तफसीली गुफ्तगू हुई उनके साथ, तो कुछ जो मेरे यानी कि माइंड में चीज़ें थी हमने डिस्कस की। तो वहाँ से देखें इस मुल्क में जो हम बुनियाद रखी गई 1947 में पाकिस्तान बना, जिसको 2 कौमी नज़ीर इस्लामी यानी कि उस नाम से हमें रखा गया। सर फयाज साहब से आई थिंक दोबारा रब्ता हमारा हो गया है। फयाज साहब, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी फयाज साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल है, कितना बड़ा पावर प्ले है, क्राउड की क्या सिचुएशन है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ इफ्रा चौक में। इससे पहले आपको मालूम है कि हम लिबर्टी से आपको अपडेट कर रहे थे, वहाँ की जो फुटेज हैं, जो विजुअल्स हैं वो आपको दिखा रहे थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इफ्रा चौक में। यहाँ पर आप मेरे ट्रैक में देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी जमा हो चुके हैं और कुछ ही देर में जो है वो इमरान खान जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर आकर वो तकरीर भी करेंगे। बिल्कुल यहीं पर जिस जगह पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहीं पर थोड़ी देर बाद इमरान खान साहब आएंगे।
और वो आकर यहाँ से अपनी स्पीच करेंगे और यहाँ से फिर वो अपने लॉन्ग मार्च को जो है वो कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। फयाज साहब, आपसे जानना चाहूंगी क्राउड की क्या सिचुएशन है और कितना इस्तकबाल की तैयारियों के अंदर आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च सक्सेसफुल होगा? जी बिल्कुल, हमेशा की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो क्राउड है वो चार्ज क्राउड है और वो हर तरह से तैयार है इमरान खान साहब के साथ निकलने के लिए और उनके साथ इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च करने के लिए, और बहुत बड़ी तादाद में लोग। और फयाज साहब ये बताइएगा कि इस वक्त सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल वहाँ पे नजर आ रही है आपको? चंद 100 लोग जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब यहाँ पर नहीं पहुंचे और इमरान खान साहब के साथ जो है वो यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। इस वक्त जो क्राउड है वो लिबर्टी में है, तो लिबर्टी वाला जो क्राउड है मैं जानना चाहूंगी सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, क्या हालात है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर पुलिस नाफिज करने वाले और कानून नाफिज करने वाले जो दीगर इदारे हैं पुलिस के साथ साथ वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं उनको यकीनी बना रहे हैं। यहाँ पर जो है वो पंजाब पुलिस के नौजवान जो है वो खुसूसी तौर पर जो है सिक्योरिटी के इंतजाम कर रहे हैं। ट्रैफिक के हवाले से क्या सूरत हाल नजर आ रही है आपको? जरा दोबारा सवाल कीजिएगा सर। ट्रैफिक के हवाले से क्या सूरत हाल नजर आ रही है, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है वहाँ पे? जी बिल्कुल, ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है इसरा चौक में जो है वो बिल्कुल ट्रैफिक जाम हो चुकी है। अभी इमरान खान साहब यहाँ नहीं पहुंचे और क्राउड है, लेकिन उसके बावजूद जी किधर साहब। फयाज साहब, एक सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि जिस तरह ये सुनने में आ रहा था कि अवाम खान साहब के साथ उस तरह नहीं निकलेगी जो पहले जलसे धरनों में देखा जाए, तो अवाम की क्या सूरत हाल है इस टाइम? अवाम निकली है घरों से या फिर उस तरह का कोई जमे गफीर देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा आपको? साहब, अभी तक उस तरह से क्राउड जो है वो नहीं निकला और जिस तरह से हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्राउड निकलेगा, उस तरह से अभी तक क्राउड जो है वो मुझे देखने में नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं मेरे जो इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो इसरा चौक है और यहाँ पर थोड़ी देर बाद इमरान खान जो है वो खुद खिताब करने वाले हैं, तकरीर करने वाले हैं। लिबर्टी से वो जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट का जो है वो सफर है, तो उसके बाद इमरान खान जो है वो यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो उस वक्त हम भी कोई बात कर सकेंगे कि क्राउड कितना निकला है कितना नहीं निकला। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं या अभी तक जो मैं विजुअल्स देख रहा हूँ, जो आपको विजुअल्स आप तक पहुंचा रहा हूँ, उनके मुताबिक तो जो है वो क्राउड उस तरह से नहीं निकला। अच्छा, एक चीज और बताते जाएं कि ये जो सुबह नोटिफिकेशन जारी हुआ था 149 के तहत जो है वो आईजीज को जो है वो फाग के अंदर किया जाना था, तो पुलिस किस तरह कोऑपरेट कर रही है या फिर ये सूरत हाल वहां पे है कि आईजीज की जो पुलिस को इस टाइम हिदायत दी गई है वो इस धरने के खिलाफ दी गई, जलसे के खिलाफ है, या फिर उनके हक में वो सही इस टाइम मामला चल रहे हैं? जी, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त ये जो पुलिस की वैन है ये यहाँ पर खड़ी है, पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक किसी किस्म की कोई इंटरप्रेशन या किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिससे ये कहा जा सके कि वो इसको रुकवाना चाहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर क्राउड भी है, यहाँ पर ट्रैफिक भी जाम है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पुलिस या कोई भी दीगर जो कानून नाफिज करने वाला इदारा है या जिस तरह से आप बात कर रहे हैं आईजी की, तो अभी तक उस तरह की जो है वो कोई ऐसी चीज देखने में नहीं आई जिससे ये कहा जा सके कि पुलिस जो है वो ये भी रीजन है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। बिल्कुल सही है। फयाज साहब, मैं ऐड करना चाहूंगी सिटिंग गवर्नमेंट की तरफ से क्या इकदाम किए गए हैं, क्या वाकई में कुछ ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिससे लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाया जा सके, क्राउड को लॉन्ग मार्च में ऐड ना होने दिया जाए? जी, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पंजाब में और यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िली इदारा है तो पंजाब पुलिस और उसके हाथ में है कानून यहाँ का नाफिज करना, यहाँ का जो है जितनी भी सिक्योरिटी है। तो मेरा नहीं ख्याल जब तक पंजाब की हदूद से ये लॉन्ग मार्च नहीं निकलता तब तक वज़ीर दाखिला भी जिस तरह से कह रहे थे कि हम इसको रोकेंगे, या गवर्नमेंट जो वफाकी हुकूमत है वो कह रही है कि हम इस लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस किस्म की कोशिश कर पाए, या अगर वो करना भी चाहें तो कोई इस किस्म की कोशिश करें। अगर वो कहीं एक्सट्रीम लेवल पर जाकर अच्छा फयाज साहब, ये बताइएगा कि क्या पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त उनको सपोर्ट कर रही है लॉन्ग मार्च में खान साहब को? और मेरा ख्याल है कि ये फयाज साहब, मेरा आपसे सवाल है जो है वो आसानी ये लॉन्ग मार्च जो है गुजर चला जाएगा और उसके बाद शायद हमें तसादुम देखने में मिले। फयाज साहब, ये बताइएगा कि क्या पंजाब गवर्नमेंट भी इस वक्त लॉन्ग मार्च में सपोर्ट कर रही है खान साहब को, इमरान खान साहब को, और ना ही जो है उसने कोई इस किस्म के इक़दाम किए हैं जिससे लॉन्ग मार्च को रोका जा सके।
जाहिर सी बात है कि पंजाब हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बाप लीग की जो है कोलैबोरेशन के साथ है, तो वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे लॉन्ग मार्च को नुकसान पहुंचे। जी बहुत शुक्रिया फयाज साहब, हमारे साथ इचरा चौक से मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे इचरा चौक की मौजूदा सूरत हाल के बारे में, सिक्योरिटी और ट्रैफिक के बारे में भी हमने जाना। अब खिजर साहब हम आप तक वापस आते हैं, आप बता रहे थे हिस्ट्री 1990 की हम बात कर रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि क्या चेंज आया है तब से अब में? देखिए, मैं जो अभी सिचुएशन है उसके ऊपर थोड़ा छोटा कमेंट करना चाहूँगा कि जो बता रहे हैं कि आवाम नहीं निकली है, उसके बाद अभी इंतशार की कोई सूरत हाल नहीं है। जो हमने अभी लग रहा था कि जो हुकूमत के पंजाब हुकूमत के IG हैं वो शायद वफाक के अंडर 149 के तहत चले गए और फिर मसला इंतशार का हो सकता है, तो अभी अच्छी सूरत हाल है कि जो मामलात हैं वो बेहतर तरीके से चल रहे हैं, आगे भी शायद इसी तरह चलें। लेकिन मैं जो बात कर रहा था कि इस मुल्क में शुरू से ये नारे लगते रहते हैं, शुरू से ये एक दूसरे की हुकूमत को ख़राब करने के लिए जो है वो इस तरह के बयानात दिए जाते हैं। आप इसको मजहबी कह लें, आप इसको सियासी कह लें, आप इसको जिस तरह से भी कह लें, चाहे आपको इसको आज़ादी या गुलामी के नारों से कह दें। तो ये नवाज शरीफ साहब ने जो बात की थी उस हवाले से जो है वोट को इज्जत दो की बात जो है ना, वोट को यानी कि वोट आप सोच समझ के दें, उस टाइम ये कहा गया था। और भारत की बालादस्ती जो है वो आप चाहते हैं या पाकिस्तान का सरबुलंदी चाहते हैं, मतलब कि ये उस टाइम का एक उनकी तरफ से नैरेटिव बनाया गया था कि जब बेनज़ीर साहबा की, क्योंकि देखें वो पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म बनी थी, पहली खातून थी, उस टाइम जो है इस तरह की सिचुएशन, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसको कम करने के लिए जो है ये अपनी वर्किंग, देखिए नवाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म नहीं बने थे उस टाइम, वो पहली दफ़ा 1990 में बने थे, तो उस टाइम ये उनको ज़रूरत थी। अब ये खान साहब को अगर ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि खान साहब जो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, ये देखें हिस्ट्री बताती है आपकी। सर आप वापस आएंगे, अब्दुल हाई दस्ती साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी सर, आपसे जानना ये चाहेंगे लॉन्ग मार्च PTI के मुस्तकबिल के लिए कितना वाइटल है, क्या रोल प्ले करेगा? तो बहुत ज्यादा शायद मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, बहुत कम आवाज़ आ रही है, आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे? मैं भी थोड़ा आइडिया लगाया, लेकिन ये कि बहुत जो लॉन्ग मार्च बहुत है पाकिस्तान की, क्योंकि उससे डायरेक्शन का ताजुब होता है, जा रहा है। आवाज आ रही है? मुझे आवाज नहीं समझ आ रही। मैं दस्ती साहब आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि ये सुबह हमने सुना कि खुर्रम लगारी साहब ने ये बात की है कि आपने इस्तीफा दिया है और आप PTI के लॉन्ग मार्च के साथ नहीं जा रहे, ये सच है? आपने इस्तीफा दिया है? सॉरी, टेक्निकल इश्यूज की वजह से कॉल ड्रॉप हो गई है। अब्दुल हाई साहब को दोबारा ज्वाइन करवाएंगे, लेकिन सवाल की तरफ आते हैं। सर मुझे ये खदशा सामने आ रहा है कि मुसल्ले जो है वफ़द जो है वो भी उनकी शमूलियत का खदशा नजर आ रहा है लॉन्ग मार्च के अंदर। तो मुसल्ला जत्थों की बात कर रही हैं आपके, जो लोग जिस तरह ये 2 दिन से ये सिनेरियो बनाया गया था, ये फिल्म बनाई जा रही है, क्रिएट किया जा रहा है कि जी इनको मतलब कि बदनाम किया जाए, मजीद ख़राब किया जाए। देखें ये तो होता है, आपने तहरीक लब्बैक का जलसे देखे, धरने देखे, उसमें भी ऐसे लोग शामिल थे जो मजहबी नाम के ऊपर जो है वो इस तरह की गाड़ियों को जला देना, घेराव कर देना, मार देना, तशद्दुद देखा हमने। ये होता है। देखिए जब आप किसी भी हजूम के साथ निकलते हैं अपने साथ लेके, तो फिर इस तरह के लोग निकलते हैं जो बिला वजह आपके साथ मिल जाते हैं और वो बाकायदा वो टारगेटेड करते हैं आपकी उन चीज़ों को जो आप यानी कि गाड़ियों को जला देना। ये आपके ओरिजिनल वर्कर नहीं करते हैं, जिनको ये पता है कि इस हरकत से हमारी पार्टी को, हमारे लीडर को नुकसान पहुंच सकता है, वो इस तरह नहीं करते हैं। ये वाकई ही ऐसे लोग होते हैं जो दूसरी पार्टियों से या दूसरी जो है इस तरह की जो लोग हैं वो इनको भेजते हैं, फिर ये मामला पैदा होते हैं। हो सकता है खर्चा, देखें ये कोशिश तो पूरी है, खान साहब को 3, 4 दिन 5 दिनों से यही तो मसला चल रहा था कि उनको किसी ना किसी तरीके से जो है वो जितना हो सके गंदा कर दिया जाए। देखें शहीद अरशद शरीफ साहब की जो मौत है उसको भी खान साहब के साथ रिलेट किया जा रहा है, उसमें भी अब खान साहब जो तशवीश में मुलविस होंगे उनके साथ भी तफ्तीश की जाएगी उनकी, उनसे भी पूछा जाएगा कि आप बताएं जो आप बात करते हैं मुल्क से बाहर कैसे गए, कैसे भेजा गया इनको।
देखें ये सारा कुछ एक स्टोरी बनाई गई। मैं वही बता रहा था कि देखें ये सारी चीज़ें जो हम सुनते हैं, हम तो देखें आप भी माशाल्लाह यंग हैं, हम भी यंग हैं, हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें नहीं देखी जो पहले हिस्ट्री में होती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये एक सोचने की सलाहियत दी है कि हम पढ़ भी सकते हैं, अगर थोड़ा टाइम लगाएं तो तारीख हमें बताती है ये पहले भी ऐसे होता था। देखिए आज के नौजवान, आज की नस्ल खान साहब के साथ क्यों है, हम ये समझते हैं कि खान साहब का जो बयानी है वो सिर्फ डिफरेंट बयानी है, इस पूरे सारी जो सियासी जमातें हैं इनसे डिफरेंट बयानियाँ है, और इस डिफरेंट बयानिए में जो है इस वजह से अवाम उनके साथ निकलती है। लेकिन ये डिफरेंट बयानियाँ नहीं है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री और इसकी सियासत का हिस्सा रहा है। उसके बाद जो मजहबी टच की बात होती थी कि खान साहब को बड़ा जो है इसके ऊपर जो है वो बताया गया उनको, हाँ कि इस्लामी टच दें। उसके बाद जो है फिर ये देखें ये भी मामला जो है 24 अक्टूबर को ये जो यानी कि महबूबान रसूल की जो फतह और गुस्ताखान रसूल की जिल्लत का दिन होगा, ये नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया था। फिर ये उनके बाद ये IGI की कामयाबी के लिए खाना काबा में और बेनज़ीर के लिए इसराइल और अमेरिका में दुआएं मांगी जा रही हैं। ये भी एक जो है नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो है ये उन्होंने बयान दिया था, ताकि ये असल में ये जो नून लीग वाले हैं वो इस टाइम खान साहब को जितना कोशिश कर रहे हैं गंदा करने की, तो उनको ये सोच लेना चाहिए कि अगर वो कहते हैं ना कि अपने गिरेबान में अगर आप झांक के देखें तो आपको बहुत कुछ नज़र आएगा कि आप कितने साफ और कितने बुरे हैं। और इस चीज़ को ऊपर अगर लेट में कंप्लीट अगर करनी दे, मुझे ये बात कंप्लीट करने दे, आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि ये मामला ऐसा है जिसमें देखें आपने एक ऐसी खातून को सिर्फ इस वजह से जो है अपने एक सियासी भूख की वजह से उनको इस नज़र आपने उनको बदनाम करने की कोशिश की, आपने जहाज़ों पे पता नहीं क्या क्या उनके खिलाफ पर्चियां फेंकी गई। देखें ये उस पर्चियों का एक टुकड़ा है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये वो चीज़ है जो हम सुनते थे कि वो कौन सी है। ये देखें इसमें अब बेनज़ीर गुस्ताखे रसूल है, ये नवाज शरीफ साहब ने कहा था बेनज़ीर गुस्ताखे रसूल है इसलिए उन्हें वोट ना दिए जाएं। मतलब कि क्या गालियों का रिवाज मौजूद था, देखें जिस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है, अब पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्या उस वक्त भी ऐसा था? देखिए गालियों का कोई मेरे ख्याल में रिवाज, गालियों का कोई टाइम नहीं होता, गालियों का कोई दौर नहीं होता, गालियां तो सिचुएशन से आती हैं। आपको जिस तरह से अगला बंदा आपको लगता है आप उसी टाइम गाली निकालने या किसी से मोहब्बत करने लग जाएं, वो तो सिचुएशन में होती है ना। देखें आप कहें, आप ये भी कह सकते हैं कि पहले मोहब्बत नहीं होती थी किसी से, पहले किसी की तारीफ नहीं होती थी, होता था, गालियां भी होती थी, आप पहले किसी को जो है इस तरह से बुरा भला भी कहते थे। लेकिन बात यह है कि आप आज खान साहब को जिस बिना पे गंदा किया जा रहा है, आज खान साहब को जिस तरह से चारों तरफ से घेरा तंग किया जा रहा है कि इनको जो है मजहबी नाम के ऊपर, देखिए इससे बड़ी खान साहब ने तो ये बयान नहीं दिया कि नवाज शरीफ साहब गुस्ताखे रसूल है, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि जी जरदारी साहब गुस्ताखे रसूल हैं। देखिए ये चीजें, अब गुस्ताखे रसूल की क्या सजा होती है कि उसको सरतन से जुदा कर दें। अब हमने ये देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहब को शहीद भी किया गया, तो अब हम किस चीज के ताने बाने मिलाएं, इन चीजों से हम किस चीज के ताने बाने मिलाएं। उसके बाद जब ये बेनज़ीर भुट्टो साहब को इस वजह से कत्ल किया गया, देखें मैं वो कह रहा हूँ कि किससे ताने बाने मिलाएं इसके, मैं किसकी बात करूं इस चीज़ के ऊपर, कि मैं आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो है किस हद तक जाएंगी, इसके पीछे कौन कौन मुलविस है, इसके पीछे क्या, उसकी इंक्वायरी अभी तक चल रही है। जब अदालतें इस पर साबित नहीं कर सकी तो मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। मैं कोई चीफ जस्टिस नहीं बैठा, ना मैं कोई अदालत से उनका केस लड़के आया हूँ जो मैं आपको बताऊँ कि इसके ऊपर किसका हाथ था या किसके ऊपर मैं आके खबर यहाँ पे रिपोर्ट कर दूँ। मैं आपको सिर्फ ये खबर या लिंक रिपोर्ट कर रहा हूँ कि ये देखें जो रिपोर्ट, जो एक लिंक मिलता है जिसके ऊपर बदनाम किया जा रहा है, उसके शवाहिद पहले भी मिलते थे, अब भी मिलते हैं। अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि जी आप बताएं कि आप जो है बेनज़ीर की जो कातिल थे वो किधर है, वो कहाँ पे, उनके खिलाफ क्या हुआ, तो देखिए मैं कोई नुमाइंदा ना तो बेनज़ीर की तरफ से आया हूँ ना मैं खान साहब की तरफ से, तो मैं आपको हकीकत बताऊंगा कि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ उससे मिलती हैं। बिल्कुल। हाँ, आपसे सवाल मेरा ये है कि आपके ख्याल में बेनज़ीर भुट्टो की अगर हम बात करें, उनकी जो सियासत की अगर हम बात करें, तो आपके ख्याल में वो इस सियासत से किस तरह रिलेट करती है अब की सिचुएशन, और वो उस बेनज़ीर की सियासत की बात नहीं कर रहा मैं, नवाज शरीफ साहब के उस टाइम के बयानिए की बात कर रहा हूं, मैं उस टाइम की सिचुएशन की बात कर रहा हूं। देखें आज खान साहब को बदनाम किया जा रहा है कि आप सियासी टच में इस्लामी टच ले आते हैं, आप इस्लाम के रियासत मदीना के नाम पे ये सारा कुछ कर रहे हैं, अवाम को साथ मिला रहे हैं। आज अवाम आपके साथ मिली है तो किस वजह से, और मैं ये बताना चाहता हूं, मुझे पता है कि आपको ये जहां से आ रही आवाज उनकी खबर के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जिसमें 1990 की बात कर रहा हूं, ये सियासत में उस टाइम इस्लामिक टच की वजह से ही 1990 में नवाज शरीफ साहब IGI की तरफ से वजीर आज़म बने थे। ये मैं ये बात करना चाह रहा हूं, इसमें थोड़ी समझने की जरूरत है, और थोड़े बादाम मेरे ख्याल में आजकल सर्दियां तो खा लेने चाहिए, वो अच्छे होते हैं। सर
अगर हम लोग अभी की सिचुएशन की तरफ आ जाए तो जराये के मुताबिक ये भी कहना है कि गड़बड़ हो सकती है लॉन्ग मार्च में। तो किस तरह की गड़बड़ एक्सपेक्टेड हो सकती है? आपको क्या लगता है कि लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए क्या हिकमत अमलिया इस्तेमाल की जा सकती है? देखिए, लॉन्ग मार्च की उसको नाकामी बनाने के लिए लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली क्या हो सकती है उसको नाकाम करने के लिए? अगर मैंने बता दी तो शायद वो लॉन्ग मार्च नाकाम हो जाए तो मैं तो बता नहीं सकता, ये तो अब ज़ाहिर है कि वो हुकूमत बताएगी कि कैसे लॉन्ग मार्च को नाकाम करना है। लेकिन लॉन्ग मार्च नाकाम क्या करेंगे? ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेलिंग होगी, मारेंगे, जो कि उनके लिए कुछ नहीं है मारना। वो तो समझते हैं कि बस सिक्योरिटी के इश्यूज पे बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। फवाद चौधरी का खुद भी कहना था कि कंटेनर में इमरान खान का रात गुजारना जो है वो सेफ नहीं है। जिस सिटी में जो है वो स्टे करेंगे उसी सिटी के अंदर जो है उनका रहने का इंतजाम किया जाएगा। इस बारे में क्या कहेंगे आप? क्या वाकई में इमरान खान साहब को इस तरह के कुछ खदशात दरपेश हैं? देखिए, मसले खदशात तो हैं। देखिए, जब एक लीडर जो है आपके पूरे इदारे, आपकी पूरी सियासी जमातें एक तरफ हो जाएं और आप एक तरफ खड़े हों, तो फिर देखिए इस तरह के थ्रेट कॉल भी आपको आती हैं, फिर इस तरह की सिचुएशन भी बन जाती है कि सम टाइम आपको ये सोचना पड़ता है, सम टाइम आपको इस चीज़ के लिए जो है अपने आप को बेहतर, अपने आप को सेफ जगह पे रखना पड़ता है कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान उठाना पड़े। तो ये एहतियातन बेहतर है। और हाँ, लेकिन ये कहना कि जी अब खान साहब के लिए वाकई ही जो है वो उस तरह के रास्ते बनाए जा रहे हैं कि उनको जो है वो इस तरह के मामला का जो है फेस करना पड़ेगा उनको, लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि देखिए जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि जो एहतजाज करे इस मुल्क में, जो लॉन्ग मार्च करे, उनको जो प्रॉपर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कीजिए। और कल के बाद जो है ये तो बिल्कुल भी जो है इस टाइम मुश्किल हो चुके हैं कि खान साहब को कोई इस टाइम बात भी कर जाए, क्योंकि अब खान साहब की जिम्मेदारी इन इदारों के ऊपर और बढ़ गई उनको सेव करना। अब इनके लिए और मसला बन चुके हैं खान साहब कि इनको अब उन्होंने सेफ्टी देनी ही देनी है। सर, इसको मैं दोबारा रिलेट करूंगा, आपका जो टॉपिक था इस पे बात कर रहे थे वो इस्लामिक कार्ड वाली, इस्लामिक टच वाली, तो उसको हाँ वो तो इसमें दी जाती है। आप असल में ना आप यानी कि 1990 से आगे की तरफ देख रहे हैं, जो बेनजीर साहबा ने जो है ये बात की थी। मेरा करंट सवाल इस पे जो बन रहा है तो वो कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि लोग कहते हैं कि इस्लामिक कार्ड इस्तेमाल करते हैं, इस्लामिक टच इस्तेमाल करते हैं, तो अब जैसे कि अरशद शरीफ के बारे में बात की जाए, उनकी मौत के हवाले से क्या उनका मौत की तहकीकाती सिलसिला उसको भी साथ अरेंज किया जा सकता है, लिंक किया जा सकता है लॉन्ग मार्च के हवाले से आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि लोग समझते हैं, क्या ये लिंक हो सकता है मामला? सर देखिए, ये सियासत है ना, ये सियासत में तो ये चलता है और ऐसा होगा और हो भी रहा है ऐसा। देखिए, अब अरशद शरीफ साहब के जो चाहने वाले हैं या फिर खान साहब के जो चाहने वाले हैं, अगर वो ये समझते हैं कि खान साहब अरशद शरीफ साहब के हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो निकल रहे हैं, तो फिर उनकी ताकत और मजबूत हो जाएगी। अब हुकूमत ये कह रही है, राना सनाउल्लाह साहब ने ये कह के खान साहब जो है हमें तो खुद लग रहा है कि वो इस कत्ल में मुलविस हैं। मतलब कि अब उसको तो आपने फैला दिया, उसका तो आपने इस पूरे मंजर आम के ऊपर एक दूसरे को बदनाम करना शुरू कर दे, सियासत शुरू हो गई है उसके ऊपर। अब उस हवाले से जो है फिर ये इदारों के ऊपर ही बात होगी। उसके बाद इदारों, जिस तरह कल से इदारों के ऊपर बात हो रही थी और इस तरह DGISA को खुद आके ये बताना पड़ा कि जी हम इसमें मुलविस नहीं है, ISPR ने भी ये बात की। अब मैं क्या बताऊं, पहले भी मुल्क की तारीख में ये हिस्सा रहा है कि जो हम डिक्टेटरशिप कहते हैं, इस तरह के जो मामला डिक्टेट होते रहते हैं, उसमें फौजी क़यादत के हवाले से हर सियासी लीडरान ये बयान देते रहे। बेनज़ीर साहबा ने भी ये बयान दिया था कि जो जबरी बरतरफी का हुक्म जो है वो GHQ में तैयार किया गया, जब बेनज़ीर भुट्टो को जो है वो बरतरफ किया गया था। अब उसमें जो है क्या कहते हैं कि ये जो उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है ये मजबूर, इन्होंने यानी कि बरतरफ करने पे मजबूर किया गया सदर की तरफ से। तो अब हमें यकीन नहीं मुल्क में जमहूरियत होगी या फौजी आमरीत होगी। ये मरियम क्या कहते हैं उसको, बेनज़ीर साहबा ने ये बयान दिया था। मतलब कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज की जो सिचुएशन है, आज जो खान साहब बयान दे रहे हैं, आज जो हुकूमत की तरफ से हो रहा है, आज जो इदारों की तरफ से हो रहा है, ये तो देखिए हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है ना। ये तो हमारी ज़िंदगी के साथ जो है, जब से पैदा हम यही सुनते आ रहे हैं कि इस मुल्क में जो आज हो रहा है वो कल भी होता था और आज बल्कि शायद उससे ज़्यादा हो रहा है। देखें, कल के हालात और आज के हालात डिफरेंट हैं। कल हम लोग जो है बिल्कुल इस काबिल थे, कल हम लोग बिल्कुल इस चीज के ऊपर जो है मुत्तफिक थे कि पाकिस्तान की। टाइम हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।